आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ रशिया यूक्रेन वॉर के दो अहम पहलू डिस्कस करने वाली हूँ। पहला तो ये कि रशियन फोर्सेस ने महीनों जंग लड़ी बागमुत रीजन को हासिल करने के लिए, लेकिन अब वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है। आखिर रशियन फोर्सेस की नाकामी की वजह क्या है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। सेकंड ये कि अब अगला रशिया का क्या लाएमल होगा रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, क्योंकि वागनर ग्रुप ने तो रशिया को धोखा दे दिया है, बल्कि उल्टा यूक्रेन के साथ वैगनर ग्रुप डील करने जा रहा है। और वो डील क्या है, इस हवाले से मैं आप लोग को बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन बिल्कुल तैयार है फाइट बैक करने के लिए, क्योंकि यूरोप से यूक्रेन को काफ़ी इमदाद मिली है, काफ़ी मिसाइल्स मिले हैं। लेकिन क्या रशिया तैयार है? क्योंकि पुतिन के अपने वफादार साथी उसको धोखा देते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा बैटल फील्ड पर बाकायदा तौर पर नज़र भी आ रहा है। वैगनर ग्रुप, जिसके चीफ योगनी प्रोग्रेशन है, जो कि पहले पुतिन के कुक थे और बहुत ज़्यादा क्लोज लॉयल फ्रेंड थे, और फिर इसी तरह वो अपनी रैंक पर तरक्की करते हुए वैगनर ग्रुप के हेड बन गए। और यही वैगनर ग्रुप बाखमुत रीजन पर लीड कर रहा था, नुमाइंदगी कर रहा था रशियन फोर्सेस की। लेकिन लास्ट वीक वैगनर ग्रुप ने रशिया के पीठ पीछे छुरी घोंप दिया और उनके ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। काफ़ी टाइम से वैगनर ग्रुप के और रशियन फोर्सेस के काफ़ी टेंशन जो है वो सामने आ रही थी, और लास्ट वीक वैगनर चीफ ने बाखमुत रीजन में खड़े होकर काफ़ी डिस्टर्बिंग वीडियो शेयर की। और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं योगनी प्रोग्रेशन, वो सोल्जर्स की लाशें दिखा रहे हैं। और काफ़ी डिस्टर्बिंग कंटेंट था जो कि शेयर भी नहीं किया जा सकता था लाइव मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। उसकी सारी जिम्मेदारी जो थी वो सारी रशियन गवर्नमेंट पर डाल दी थी वैगनर चीफ ने, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही थी कि इस साल की जनवरी से वैगनर ग्रुप के जो सोल्जर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हलाक हो रहे थे। और अब जो वैगनर चीफ है उन्होंने एक डिस्टर्बिंग कंटेंट बनाकर, जिसमें अपने ही सोल्जर्स की लाशें दिखाकर वो सारा इल्ज़ाम जो है वो रशिया पर डाल दिया है कि इसकी सारी जिम्मेदारी रशिया पर आयद होती है। और फिर उसके बाद वैगनर ग्रुप ने ये धमकी दे दी कि वो अपनी फोर्सेस को वापस ले लेगा बाखमुत रीजन से। और बाखमुत रीजन में पहले से ही सोल्जर जो हैं वो यूक्रेन के तैनात हो चुके हैं, और बाखमुत रीजन जो है अचानक से अब यूक्रेन के हाथों में आ गया। तो इस तरह की न्यूज़ जो थी वो लास्ट वीक सामने आ रही थी, जबकि इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया था, और इस बात पर इत्तेफाक भी किया है कि बागमत रीजन पर यूक्रेन की फोर्सेस जो हैं वो दोबारा से रीग्रुप हो चुकी हैं। लेकिन अब हाल ही में रिसेंटली जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये कि वैगनर चीफ ने यूक्रेन को ऑफ़र की है। और वो क्या ऑफ़र है? वैगनर ग्रुप के चीफ ने यूक्रेन को रशियन फोर्सेस की लोकेशन रिवील करने की ऑफ़र की है, लेकिन बदले में वैगनर ग्रुप को क्या मिलेगा? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वैगनर चीफ ने बदले में यूक्रेन को बाखमुत रीजन से अपनी फोर्सेस वापस लेने का बोला है। इस साल की जनवरी में जब वैगनर ग्रुप के फोर्सेस बाखमुत रीजन में मर रहे थे, तब वैगनर चीफ ने यही ऑफर्स की थी यूक्रेन को। लेकिन जंग ऐसे पॉइंट पर थी कि कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं की जा सकती थी। वैगनर चीफ योगनी प्रोग्रेशन ने एक प्रपोजल कन्वे किया है यूक्रेन की इंटेलिजेंस को, जिनके साथ पहले भी वैगनर चीफ की खुफिया कम्युनिकेशंस रह चुकी हैं। इसके अलावा दो यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने भी ये कंफर्म किया है कि योगनी प्रोग्रेशन के खुफिया ताल्लुकात हैं यूक्रेनियन फोर्सेस के साथ। लेकिन अब चूंकि वैगनर ग्रुप अपना वादा पूरा नहीं कर सका, और वो वादा ये था कि 9 मई को बाखमुत रीजन रशिया के कंट्रोल में होगा, और वैगनर ग्रुप बुरी तरीके से नाकाम हो चुका है, तो वैगनर ग्रुप ने अपनी वफादारी भी जो है वो कहीं और शिफ्ट कर दी है, यानी यूक्रेन के साथ शिफ्ट कर दी है। और अचानक से वैगनर ग्रुप बाखमुत रीजन को छोड़कर भागने लग गया है। ऑब्वियसली वैगनर ग्रुप जो है वो प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स है, और कोई भी उनको जो पैसा देगा वो उसके साथ वफादार हो जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने भी अपनी नाकामी को तस्लीम कर लिया है। रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि यूक्रेन ने 1000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है बाखमुत रीजन में, और 40 टैंक्स ने टाउन ऑफ सॉलिडर में बेशतर अटैक्स किए हैं।
रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने ये क्लेम किया है कि यूक्रेन फोर्सेस दोबारा से रीग्रुप होने लगी हैं और सूरत हाल जो है बाखमुत रीजन में वो बेकाबू हो गई है। जबकि वैगनर ग्रुप के चीफ ने कहा है कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर पुतिन को धोखा दे रहा है और ये कहा है कि यूक्रेनियन फोर्सेस ने रशियन फोर्सेस को मजबूर कर दिया है कि वो मैदान छोड़कर भाग जाएं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो यूक्रेन ने इस वीक अपने फोर्सेस की फुटेज रिलीज की है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह यूक्रेनियन फोर्सेस फाइट कर रहे हैं रशियन ट्रूप्स के खिलाफ। मीनवाइल रशिया ने एंटी ड्रोन्स यूनिट को सेंट पीटर्सबर्ग में डिप्लॉय किया है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से रशिया में यूएस के ड्रोन्स देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन के ड्रोन्स देखे जा सकते हैं और क्रेमलिन पे भी अटैक हुआ है। तो इस वजह से रशिया ने एंटी ड्रोन यूनिट को क्रेमलिन पर और मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिया है क्योंकि रशिया के जो अपना ड्रोन सिस्टम है उसने कई बार रशियन फोर्सेस को धोखा दिया है। तो इसी तरह ये एक नई फोर्स को तैनात करना रशिया के अपने डिफेंस के लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। इस तरह पिछले 1 डेढ़ साल से नज़र आ रहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर में जो बॉल है वो रशिया के कोर्ट में है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गेम जो है वो पलट जाएगी क्योंकि बाखमुत रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था रशिया के लिए हासिल करने के लिए और रशिया जो है वो उसको काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कि वो उस पर अपना कब्ज़ा जमा सके। लेकिन एंड टाइम पर जब रशिया का 90% बाखमुत रीजन पर कंट्रोल हो गया था तो उसका अपना ही ग्रुप जो कि फोर फ्रंट पर फाइट कर रहा था उसने धोखा दे दिया है और यूक्रेन की फोर्सेस जो हैं वो दोबारा से रिग्रुप होने लगी हैं बाखमुत रीजन पे और यूक्रेनियन फोर्सेस इतनी पावरफुल अटैक करी हैं कि रशियन फोर्सेस जो हैं वो मजबूर हो गई हैं भागने के लिए। अगर इसी तरह की मज़ीद खबरें आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें।